की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी पहली आयत। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, बहुत से मकान हैं, अगर ना होते अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं तुम्हें कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। जगह तैयार करूँ। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा। पहले मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा और उसके बाद क्या करूंगा, वापस आऊंगा और तुम्हें क्या करूंगा, अपने साथ ले जाऊंगा। हालेलुया। जी आगे। जहाँ मैं हूँ तुम भी हो, वहाँ तुम भी हो, और जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ की राह जानते हो। तुम वहाँ की राह जानते हो। अब यीशु मसीह तो इस चीज में गए कि मेरे साथ 3-3.5 साल इन लोगों ने सेवा की है, इन्होंने मुद्दे जिंदा होते देखे हैं, मैंने इनको अलग टाइम देकर सिखाया है। मगर अब तोमा क्या कहता है? जी आगे बढ़े। तोमा ने उससे कहा, ऐ खुदावन, हम जानते हैं, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता कि है। तू कहाँ जाता है, फिर राह किस तरह जाने। फिर राह किस तरह जाने। उसने कहा, खुदावन हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है। यीशु ने फिर उनकी तरफ गौर से देखा और हैरत की और उसने कहा, उसने बड़े इख्तियार के साथ और बड़े अथॉरिटी के साथ और बड़े एक उस नजरों से तोमा की तरफ देख के कहा, यीशु ने कहा, राह, हक और जिंदगी मैं क्या हूँ। कहा? राह और हक और जिंदगी कौन है? सब बोले कौन है? बोले मेरा यीशु है। हालेलुया। यीशु ने कहा, तू राह पूछते ना, मैं तुझे बताता हूँ क्या है राह। उसने कहा, राह, हक और जिंदगी कौन है? बोले मेरा यीशु। बोलो मेरा यीशु। हालेलुया। उसने कहा, राह और हक और जिंदगी कौन है? उसने कहा, मैं हूं। और उसने कहा, कोई भी मेरे वसीला के पास बाप के पास नहीं जा सकता। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपनी पहचान बताई, अपनी अथॉरिटी बताई और उसने कहा, राह, हक और जिंदगी कौन है? उसने कहा, मैं हूं और कोई भी मेरे वसीला के बगैर बाप तक नहीं जा सकता। हालेलुया। अब मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की इंजील उसका 20वां बाब उसकी 1-18 है। हफ्ता के पहले दिन मरियम मगदलीनी ऐसे तड़के कि अभी अंधेरा ही था कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। बस वो शमौन पतरस और उस दूसरे शागिर्दों के पास जिसे यीशु अजीज रखता था दौड़ी हुई गई और उनसे कहा कि खुदावन को कब्र से निकाल ले गए और हमें मालूम नहीं कि उसे कहाँ रख दिया। बस पतरस और वो दूसरा शागिर्द निकल कर कब्र की तरफ चले और दोनों साथ दौड़े। मगर वो दूसरा शागिर्द, ये दूसरा शागिर्द पता कौन था? यूहन्ना खुद, जो यूहन्ना की ये जो अंजील पढ़ रहे हैं और जिसने मुकाशवा की अंजील लिखा है। हाँ, ये यूहन्ना अपनी बात कर रहा है। जी आगे। पतरस से आगे बढ़कर क्योंकि पतरस जो है ना वो ज्यादा उम्र का था और यूहन्ना नौजवान था। वो दौड़ा और वो नौजवान था, वो पहले जाकर कब्र के पास खड़ा हो गया और उसने क्या किया? उसने खड़े होकर अंदर झांका कि हाँ पत्थर तो हटा हुआ है। उसने सिर्फ झांक कर देखा। जी आगे। उसने झुककर नजर की और सूती कपड़े पड़े हुए थे मगर अंदर ना गया क्योंकि जवान था, अभी उसको डर था। मगर पतरस जो था वो हमेशा जोशीला था, वो हमेशा हर काम में जल्दबाजी करता था। वो पीछे से आया और दौड़ता हुआ सीधा कब्र में गया। जी आगे।
उसने कब्र के अंदर जाकर देखा, उसने कब्र के अंदर जाके देखा, सूती कपड़े पड़े हैं, सूती कपड़े पड़े हैं, और वो रुमाल जो उसके सर से बंधा जो उसके सर पे बंधा हुआ था, सूती कपड़ों के साथ नहीं बल्कि लिपटा हुआ तय कर जैसे कुछ जाने लगता है। तो क्या किया यीशु मसीह जब जी उठे ना, तो ऐसे कफन तो वैसे का वैसा था, मगर जो कपड़ा उसके मुंह के ऊपर था यीशु मसीह ने उसे तय कर और अपने सरहाने रख दिया, साइड में रख दिया। जाके इस पर दूसरा शकील भी जो पहले कब्र पर आया था, हाँ, अंदर गया और उसे देख, जब उसने देखा कि पतरस अंदर चला गया, फिर वो भी अंदर गया, यकीन किया क्योंकि वो अब तक उस नविष्ठा को ना जानते थे जिसके मुताबिक उसका मुर्दों में से जी उठना जरूर था। हालेलुया, ये बड़ी बात है, वो अभी तक नहीं जानते थे। उसके बाद लिखे बस ये शागिर्द अपने घर वापिस, पढ़ो जरा के, बस ये शागिर्द अपने घर को वापस, वो जो दोनों शागिर्द थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया ये, अच्छा यीशु की लाश यहाँ नहीं है, कपड़ा लिपटा पड़ा है, उन्होंने क्या किया, अपने घर को चले गए। हाँ, जो यीशु मसीह के साथ 3.5 साल यीशु मसीह के साथ रहे, अब यीशु मसीह की बॉडी वहाँ नहीं है, उन्होंने वो समझे नहीं और उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, हम बॉडी किधर चली गई, हम की करिए। उन्होंने क्या किया, वो मुड़े और सीधा अपने घर को चले गए। अब मेरे साथ निकालिए यूहन्ना 20 बाब की 19-27 आयत। फिर उसी दिन जो हफ्ता का पहला दिन था, जी, शाम के वक्त जब वहाँ के दरवाजे जहाँ शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे। अब देखो फिर क्या हुआ, फिर एक हफ्ते बाद वो जमा थे और उससे पहले एक काम हुआ। मरियम मगदली ने क्या किया, मरियम मगदली शागिर्द चले गए, हाँ शागिर्दों ने क्या किया, सब जर बोले जरा क्या किया, वो चले गए। मरियम मगदली वहां खड़ी रही और उसने कब्र को झांका और अंदर क्या देखा, उसने 2 फरिश्तों को देखा और 2 फरिश्ते एक सराने और एक उसके पाँव की तरफ बैठ खड़े थे और उन्होंने कहा ऐ औरत तू किसे ढूंढती है और तू क्यों रोती है। कहती है मेरा यीशु कहाँ है। हाँ, उसने कहा वो जी उठा है। और इतने में क्या हुई, वो रोती हुई आई वापस और वो आकर रो रही थी। फिर वो आई और उसने क्या किया, उसने देखा कि यीशु मसीह वहाँ है, मगर उसने ना पहचाना, वो समझी बागबान है। हाँ, उसे कहती तूने मेरे यीशु को देखा है। हाँ, वो रो रही थी और यीशु कहता है औरत तू क्यों रो रही है, वो समझी है बागबान है। उसे वो कहती है तूने मेरे खुदावन को देखा है, तूने मेरे यीशु को देखा है, अगर तू लेके गया तो मैं तेरी मिन्नत करती हूँ, मुझे बता ताकि मैं उसे क्या करूं, ले आऊं। हाँ, मैं उसे ले आऊं। और जो सांड थे, जो मर्द थे, वो चुप करके चले गए। और एक औरत उसे कहती है अगर तुझे पता तू मुझे बता ताकि मैं उसे ले आऊं। आज मैं उन ठेकेदारों से कहूंगा जो कहते ना औरत का मजहब का बोलना रवा नहीं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मर्द चले गए थे, औरत को यीशु मसीह ने अपना आप जाहिर किया। फरिश्तों ने औरत से कहा, मर्दों से नहीं कहा, क्योंकि मर्द चले गए थे। हालेलुया, मर्दों ने औरत से कहा वो जी उठा है। हालेलुया, वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है और वो वापस आई और यीशु मसीह ने उस पर अपना आप जाहिर किया। उसे कहता है मरियम, वो घूमी और उसे कहती है खुदावन। हालेलुया, हाँ हालेलुया। जो ये ठेकेदार कहते हैं ना जी औरत का मजमा में बोलना रवा नहीं, मैं आज उनकी गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जो मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है, ना को मर्द रहा ना औरत औरत रही, बल्कि सब क्या हो गए, सब बराबर हो गए। हालेलुया। और आसमान पर हम सब फरिश्तों की मानिंद होंगे। हाँ, वहां कोई मर्द नहीं होगा और औरत नहीं होगी। और यीशु मसीह ने जब औरत की वजह से पाप दुनिया में आया तो यीशु मसीह ने औरत का ऑनर जिंदा होते ही सबसे पहले जो ऑनर औरत का खो चुका था, यीशु मसीह ने वो औरत को वापस दिलाया। हाँ, यीशु मसीह ने औरत के ऊपर अपने आप को जाहिर किया और उसने कहा जा मेरे शागिर्दों को और पतरस से कहना मैं तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। हालेलुया। फिर क्या हुआ, फिर वो एक हफ्ते बाद फिर जमा हुए। हाँ,
फिर जमा हुए और यीशु मसीह क्या हुआ, उसकी 19वीं आयत, 20वें बाब की 19वीं आयत, वहां लिखा है दरवाजा बंद था। हाँ, दरवाजा बंद है, सब कुछ बंद है, और वो यहूदियों के डर से, हाँ, कई साल भी भर के तोड़ी ना लान, साल भी पुट्ठा ना टांग दें, सालू मार ना दें, दरवाजे बंद करके, और वो बैठकर दुआ करने के बाद खाना खा रहे थे। और क्या हुआ, मेरा यीशु बंद दरवाजों से अंदर आकर उनके दरमियान खड़ा हो गया और उनसे कहता तुम्हारी सलामती हो। हालेलुया, हालेलुया। अरे मेरा यीशु बंद दरवाजों से आ गया और उनके दरमियान आकर, हाँ, उनसे कहता तुम्हारी सलामती हो। पढ़ो बेटा 19वीं आयत से। फिर उसी दिन जो हफ्ता का पहला दिन था, शाम के वक्त, जब वहां के दरवाजे जहां शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा तुम्हारी सलामती हो। और ये कहकर उसने अपने हाथों और पसली को दिखाया। और मजे की बात यह है कि यीशु मसीह को जो इतनी चोटें लगी थी, हाँ, जो उसके सर पे कांटों का ताज पहनाया गया, उसके एकदम 40 कोड़े लगाए गए, हाँ, उसे बहुत मारा गया, उसके मुंह पे मुक्के मारे गए, उसे ठट्ठों में उड़ाया गया, और जितने उसके जख्म थे सब हील हो गए, मगर यीशु ने 2 जख्मों को रहने दिया। हाँ, कौन से? जो उसके हाथों और पाँव में कील लगे थे और जो उसके पसली में नेजा लगा था। हालेलुया। इसलिए ताकि मेरे शागिर्द, हाँ, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आज के बाद आप याद रखिएगा, आपका खुदावंद आपको देखता और सुनता भी है। हाँ, क्या करता है? देखता और सुनता भी है। अब जब यीशु मसीह उनके ऊपर जाहिर हुआ, तोमा नहीं था वहां, और यीशु मसीह ने आकर उनसे कहा ये देखो मेरे हाथ जिनमें कील लगे थे, ये देखो मेरी पसली जिसके अंदर नेजा लगा था, मैं जी उठाऊं। हालेलुया। अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि अब वो क्या करते हैं? पढ़ो से उन आगे। शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए। शागिर्द खुदावंद को देखकर क्या हुए? खुश हुए। ये जरा पॉइंट याद रखिएगा, शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए। जी आगे। यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हारी सलामती हो, तुम्हारी सलामती हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा, जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है, उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। और ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा, क्या किया? हाँ, फूंका। और उसके बाद क्या हुआ? जब खुदा ने मट्टी सानी और उसके अंदर फूंका तो आदम क्या हो गया? क्या हो गया? जीती जान हो गया। और यीशु मसीह ने क्या किया? उन पे फूंका। और फिर क्या हुआ? उन्हें कहा रू लो। अभी तो इधर पेंतीकोस्त भी नहीं आया। हाँ, रूह कुदुस तो अभी नाज़िल ही नहीं हुआ, तो यीशु किस रूह की बात कर रहा है? उनके अपने लिए, उनकी दिलेरी के लिए उनसे कहता है रू लो। हालेलुया। आगे। जिनके गुनाह तुम बख्शोगे उनके बख्शे गए हैं, उनके बख्शे जाएंगे। जिनके गुनाह तुम कायम रखोगे उनके कायम रखे जाएंगे। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, हमारा खुदा माफ करने वाला खुदा है। हालेलुया। मैंने पिछले सरमन में आपको सिखाया कि हमारा खुदा माफ करने वाला खुदा है। ये याद रखिएगा, अगर माफी का नाना होता, हाँ, तो पतरस क्या करता? जो उसके हाथ में खंजर था, जो तलवार थी ना, वो क्या करता? वो सिपाही के कान में नहीं मारता, बल्कि यहूदा इस्करियोती के पेट में मारता कि तूने यीशु को धोखा दिया। हाँ, मेरी बात समझ में आ रही है? हमारा खुदा माफ करने वाला खुदा है। और उसने पतरस को डांटा, उसने कहा अपनी तलवार म्यान में रख, क्योंकि जो तलवार से मारता वो तलवार से मारा जाए। हालेलुया। और उसने माफी का पैगाम दिया। और जो उसे पकड़ने आए थे, यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने उसका कान पकड़ा और उसका कान हील कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, उसका जो कान उतर गया था, यीशु को पता था ये मेरे साथ आगे जाके बहुत बुरी करेंगे, हो सकता है वही मुक्के मार रहा, मगर मेरे यीशु ने कान पकड़ा, उसका कान लगा दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? और क्या हुआ? उसने कहा पतरस रख इसे, क्योंकि मैं इसलिए नहीं आया, मैं इसलिए आया हूँ कि लोग जिंदगी पाए और कसरत की पाए। हालेलुया। हाँ, फिर क्या हुआ?
वो रूह कुदुस से भर गए, यीशु ने उन पर फूंका। और वहां जब उन्होंने शागिर्दों से कहा कि यार तू पिछले वेडनेसडे नहीं सुनाया, बड़ी पावरफुल मीटिंग सिया। हाँ बाजी तुसी पिछले इतवार नहीं सुनाया, बड़ा पावरफुल सरमन सिया। उन्हें कहा अच्छा ऐ गल ले, मैं तो दोबारा यूट्यूब तो सुन लाऊंगा। हाँ ऐसे ही ना। तो मैंने कहा नहीं, मैं यकीन नहीं करूंगा। मैं कब यकीन करूंगा? जब तक मैं यीशु के उन सुराखों के अंदर उंगली ना डाल लूं। हाँ उस पसली के अंदर मैं खुद हाथ ना डालूं, मैं यकीन नहीं करूंगा। फिर क्या हुआ? यीशु मसीह फिर वो जमा थे। हाँ पढ़ो से जरा। मगर उन 12 में से एक शख्स यानी तोमा, जिसे तोआम कहते हैं, यीशु के आने के वक्त उनके साथ ना था। बस बाकी शागिर्द उससे कहने लगे कि हमने खुदावन को देखा है। हाँ। मगर उसने उनसे कहा जब तक मैं उसके हाथों में महकू के सुराख ना देख लूं और महकू के सुराखों में अपनी उंगली ना डाल लूं, अपना हाथ उसकी पसली में ना डाल लूं, हरगिज़ यकीन ना करूंगा। 8 रोज के बाद जब उसके शागिर्द फिर 8 रोज के बाद क्या हुआ? फिर वो जमा थे। फिर क्या हुआ? और तोमा उनके साथ था। तोमा उनके साथ था और दरवाजे बंद थे। दरवाजे फिर बंद हैं। यीशु ने आकर बीच में खड़ा होकर हाँ कहा हमारी सलामती हो। क्या कहा? ऐनी क्या हुए तोमा, क्या कर रहा है? हाँ या पतरस को आगे डांटा नहीं? पतरस तूने इसको समझाया क्यों नहीं? आज मैं बताना चाहता हूँ, आप जहां भी हो, अपनी जॉब पर, अपने घर पर, अपनी गली में, अपने मोहल्ले में, अपने छत पे, कहीं भी हो, यीशु आपको देखता और सुनता भी है। हाँ लेकिन तोमा जब उनसे बातें कर रहा था, यीशु उनके दरमियान नहीं था। और यीशु ने इंतजार किया कि वो जब जमा हो, यीशु मसीह फिर उनके दरमियान आके खड़ा हो गया और आके तोमा से कहता है, तोमा कम ऑन, आजा तोमा, आज तेरी बारी है। हालेलुया। आज मैं आपसे कहता हूँ, आज तुम्हारी बारी है यीशु मसीह के नाम से। आज तोमा की तरह आप एक एक की बारी है यीशु मसीह के नाम से। जो ओवरफ्लो में बैठे हैं उनकी भी बारी है यीशु मसीह के नाम से। जो देखने वाले मैं उनसे भी कह रहा हूँ, आज आपकी बारी है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हाँ खुशी का तोमा कम ऑन, चेक कर तोमा। और तोमा ने क्या किया? हाँ तोमा ने किया, तोमा सजदे में चला गया, कहता है मेरे खुदावन, है मेरे खुदा। हालेलुया हालेलुया। वहां यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा तोमा तू देख के जो है ना, तू देख कर ईमान लाया है। मुबारक अय्यूब कोट की कलीसिया जो बिना देखे ईमान लाई है। हालेलुया हालेलुया। उसने मुबारक वो है जो इतनी गर्मी में बैठे हुए और मुझ पर ईमान रख रहे हैं कि वो चंगा करे ना करे, वो मेरा खुदा है। हालेलुया। हाँ उसने कहा मुबारक वो है जो मुझे बिना देखे ईमान लाए हैं। और उसके बाद फिर मैं आपको कहूंगा, मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की इंजील उसका 21वां बाब और उसकी पहली आयत से। इन बातों के बाद यीशु ने फिर अपने आप को तबरियास की झील के किनारे शागिर्दों पर जाहिर किया। और इस तरह जाहिर किया, पढ़ो। शमौन पतरस और तोमा जो तोआम कहलाता है। अब यहाँ रुकिएगा। यहाँ यीशु मसीह कितनी बार उन पर जाहिर हो चुका है? पहले जब तोमा नहीं था और दूसरी बार जब तोमा था, कितनी बार हो गया? चर्च जरा जिंदों की तरह बताया, कितनी बार? 2 बार। अब तीसरी बार यीशु मसीह पे जाहिर होने वाला है। और यीशु मसीह को देखकर उन्होंने क्या किया था? जब यीशु मसीह पहली दफा उन पे जाहिर हो, क्या हुआ? शागिर्दों ने यीशु मसीह को देखा तो क्या हुए? खुश हुए। अब जब यीशु मसीह तोमा का डाउट दूर करने के बाद अब तीसरी बार जब उन पे जाहिर हुआ तो पता क्या हुआ? पतरस ने क्या किया? पतरस ने, क्योंकि 40 दिन थे ना, तो 40 दिनों में गैप आ रहा था। यीशु एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 5 दिन बाद उन पे जाहिर हो रहा था। अब क्या हुआ? अब जब यीशु मसीह उस पे जाहिर 2 दफा जाहिर होने के बाद अब पतरस ने क्या किया? जब यीशु मसीह ने पतरस को पुकारा, उसे चुना, तो वो क्या कर रहा था? चर्च क्या कर रहा था? वो जब यीशु मसीह का शरीर था, वो क्या कर रहा था? मचवारा था। ऐसे ही ना। अब क्या हुआ? यीशु मसीह 2 बार जिंदा होने के बावजूद, उन पे 2 दफा जाहिर होने के बावजूद उसने क्या किया?
उसने जाल पकड़ा और उसने कहा अब मैं दोबारा मछली पकड़ने जाऊंगा। हाँ, तो तोमा जिसका डाउट यीशु मसीह ने दूर किया, जिसे कहा चेक कर, उंगली डाल, वो भी कहता है यीशु मैं भी डालना। हाँ, मेरी बात समझ में आ रही है? अब वही शागिर्द जिनके ऊपर यीशु मसीह 2 बार जाहिर हुआ है, हाँ, जिनको कहा हाथ डाल के देख, और आपको पता है यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह उनके दरमियान खड़ा हुआ, जब दूसरी बार यीशु मसीह पे जाहिर हुआ, उनसे कहता तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने कहा यीशु हाँ सारे को तो मच्छी है। यीशु ने कह लिया उरा। यीशु मसीह ने मछली खाई, इसलिए खाई क्योंकि रूह में ना तो हड्डी होती है ना गोश्त होता है, ना रूह खा सकती है। मेरी बात समझ में आ रही है? यीशु मसीह ने उनके डाउट को दूर करने के लिए उनसे मछली मांगी और उनसे लेकर खाई भी। मेरी बात समझ में आ रही है? अब तीसरी बार यीशु मसीह पर जाहिर हुआ तो क्या हुआ? अब शमौन पतरस ने उनसे कहा, शमौन पढ़ो बेटा, तीसरी आयत से। शमौन पतरस ने उनसे कहा मैं मछली के शिकार को जाता हूं। मैं मछली के शिकार को, चर्च जरा बोले, क्या करता हूं? अब यीशु मसीह ने कहा पतरस ये छोड़, मैं तुझे क्या बुलाऊंगा? चर्च जरा बोल के बोले, क्या करूंगा? आदमगीर। और वो क्या करने लग गया? फिर जाकर वही काम करने लग गया। याद रखिएगा, जब हमारी मुसीबत आती है, हमारी तंगी आती है, हमारे पास बीमारी आती है, हम वही चीज़ें रिपीट करने लग जाते हैं। जब हमारा टेस्ट टाइम होता है ना, हाँ, जब हम बेदिल होते हैं, जब हम पाप में गिर जाते हैं, जब मायूसी के बादल हमें घेर लेते हैं, हम दोबारा उस ज़िंदगी में लौट जाते हैं जिससे यीशु ने हमें निकाला था। मेरी बात समझ में आ रही है? जी पढ़ो आगे। उन्होंने उससे कहा हम भी तेरे साथ चलते हैं। अब वही शागिर्द, हाँ, उसे कहते हैं हम भी तेरे साथ चलते हैं। याद रखिएगा, मेरे स्पिरिचुअल फादर एक बात कहते हैं एक शैतान से ज़्यादा खतरनाक एक विश्वासी, एक ईमानदार होता है। शैतान से ज़्यादा खतरनाक एक विश्वासी जो गिरा हुआ ईमानदार है ना, वो ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि जब वो फिरता है ना, उसे देखकर और भी लोग फिर जाते हैं। पतरस, हाँ, जो दौड़ कर अंदर गया, हाँ, और अंदर जाकर उसके कफन को देखा, उसके रुमाल को लिपटा हुआ देखा, बंद दरवाजों से यीशु मसीह को अंदर आते देखा, एक बार नहीं बल्कि 2 बार देखा, फिर भी जाल उठा के कहता है मैं तो फिर मछलियां फटन चला दे। हाँ, मेरी बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ो बच्चे। वो निकलकर कश्ती पर सवार हुए, हाँ, मगर उस रात कुछ ना पकड़ा। उस रात उसने, सब बोलो, कुछ ना पकड़ा। क्योंकि बाइबल में लिखा है खुदा ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत क्या है? अब से जी आगे। और सुबह होते ही यीशु किनारे पर खड़ा हुआ, और सुबह होते ही यीशु किनारे पर खड़ा हुआ, मगर शागिर्दों ने ना पहचाना। पर शागिर्दों ने ना पहचाना। जी आगे। बस यीशु ने उनसे कहा बच्चों तुम्हारे पास कुछ खाने को है? एक मिनट, क्या कहा? चर्च जरा ऊंची बोलो, क्या कहा? ऊंची कहो बच्चों, क्या कहा? उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। उन्होंने क्या कहा? नहीं। अब क्या हुआ? जब उन्होंने कहा नहीं तो यीशु ने क्या कहा? उसने उनसे कहा कश्ती की दाहिनी तरफ। यीशु ने उनसे कहा कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो तो पकड़ोगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, पतरस जो था ना, वो मछेरा था, उसका बाप भी मछेरा था। बाइबल जब हम पढ़ते ना तो लिखा है जब पतरस को यीशु मसीह ने बुलाया तो अपने बाप के साथ क्या कर रहा था? जाल सेट कर रहा था। हाँ, और आपको मैं बताना चाहता हूँ, वो पैदाइशी मछेरा था और उसको पता था किस टाइम मछली लगती है, किस टाइम मछली नहीं लगती, किस मौसम में मछली लगती है, किस मौसम में मछली नहीं लगती। उसने ये नहीं कहा यीशु अंकल, ओ भाई, हेलो, मैं प्रोफेशनल हूँ। हाँ, मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए कहते हैं बड़ों की और सियाणों की मानना नहीं चाहिए। उसने कहा दाएं तरफ जाल डालो। हाँ, उसने जाल डाला तो क्या हुआ? से आगे बढ़ो बच्चे। मछलियों की कसरत से फिर खींच ना सके। हालेलुया। हाँ, वो जो पूरी रात पकड़ते रहे और एक मछली भी हत्थे ना लगी। और जब यीशु ने कहा दाएं में डालो तो मछलियां इतनी हो गई कि उनसे जाल खींचा नहीं जा रहा था,
उसे याद आ गया कि मेरे यीशु ने पहले भी मुझे कहा कि दाएं में डाल, तो ऐसा हुआ था। उसने क्या किया, उसने अपना कुर्ता पहना और लगाई डाइव और सीधा पानी में और जाके यीशु के मसीह के कदमों में चला गया। हालेलुया। उसने जाकर यीशु के कदमों में बैठ गया। आगे इसलिए उस शागिर्द ने जिससे यीशु मोहब्बत रखता था, पतरस से कहा कि ये तो खुदावंद है। शमौन पतरस ने ये सुनकर कि खुदावंद ने कुर्ता कमर से बांधा क्योंकि नंगा था, झील में कूद पड़ा। आगे और बाकी शागिर्द छोटी कश्ती पर सवार मछलियों का जाल खींचते हुए आए क्योंकि वो किनारे से कुछ दूर ना थे, बल्कि तकरीबन 100 हाथ का फासला था। जिस वक्त किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयलों की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, अब एक सेकंड, अब आपको पता है यीशु मसीह ने उनके आने से पहले आग भी जलाई और वहां मछली भी पकड़ी थी और रोटी भी देखी। और आगे यीशु ने उनसे कहा जो मछलियां तुम पकड़ के लाए हो, हाँ मछलियां भी पड़ी हैं, रोटी भी है, आग भी है, वो पक भी रही है। यीशु कहता अपना लाओ। हाँ, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ यीशु मसीह आपका रिजल्ट चाहता है, आपकी मेहनत चाहता है, आपको निकम्मा नहीं बनाना चाहता। हाँ, कि जिस तरह वो भीड़ थी, वो भीड़ के अंदर कुछ भीड़ के अंदर ऐसे लोग थे जो सिर्फ इसलिए होते थे कि फ्री का खाना मिलता है, कुछ इसलिए होते थे शिफा पाने के लिए और कुछ उसकी गलतियां निकालने के लिए। आगे शमौन पतरस ने चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे कितनी 153 मछलियां, हाँ, जो पकड़ी थी। क्या किया, मगर जाल खींचा, मगर बावजूद मछलियों की कसरत के जाल ना फटा। यस, वेरी गुड। अब ये देखो इतनी ज्यादा मछलियां थी कि वो जाल इतना भर गया मगर वो जाल भी नहीं फटा। आप याद रखिएगा, जो सुख खुदा देते ना उसमें दुख नहीं होता। आपको जब बरकत खुदा देगा ना, हाँ, तो आपके जाल भी नहीं फटेंगे इस मसीह के नाम से। हालेलुया। अब आगे यीशु ने उनसे कहा, आओ खाना खा लो। आओ खाना खा लो। और शागिर्दों में से किसी को जुर्रत ना हुई। अब शागिर्दों की जुर्रत ना हुई। अब नहीं किसी ने कहा कि मैं पहले उंगली डालूंगा, हाँ, मैं पहले कुछ करूंगा। किसी की जुर्रत ना रही, क्योंकि यीशु तीसरी बार, आगे पढ़ो बच्चे, क्योंकि वो जानते थे कि खुदावंद ही है। क्योंकि वो क्या करते थे, जानते थे कि खुदावंद ही है। आगे यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी। इसी तरह मछली भी दी। यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद ये तीसरी बार शागिर्दों तीसरी बार। आगे और जब खाना खा चुके यीशु ने शमौन पतरस से कहा, अब ये मेरा फेवरेट, ये पूरी बाइबल में से मेरा फेवरेट हिस्सा है जहाँ मुझे मजा आता पढ़ने का। हालेलुया। अब जी आगे, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे। अब आपको पता है यीशु मसीह ने उसका नाम चेंज किया था। कितने लोगों को याद है? जिनको याद है वो ऊंची हालेलुया बोल सकते हैं। यीशु मसीह ने उसका नाम क्या कहा, अब तू क्या कहलाएगा? पतरस कहलाएगा, ऐसे ही है ना। मगर अब यीशु से क्या पुकार है? बोलो जरा बच्चे। ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे। हाँ, आपको पता है यीशु मसीह जब जिंदा हुए तो मरियम मगदलीनी को कहता है मेरे शागिर्दों और पतरस से कहना। हाँ, अब यीशु मसीह जब उससे मुखातिब हुए तो उसे क्या कहते हैं? सुन पढ़ना बच्चे। ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? हाँ, मेरी बात समझ में आ रही है? उसने क्या कहा? उसने कहा जो ये 11 शागिर्द हैं, क्या इनसे ज्यादा तू मुझसे मोहब्बत रखता है? आगे उसने उनसे कहा खुदावंद तू तो जानता है कि मैं तुझे अजीज रखता हूँ। फिर यीशु ने उससे कहा तू मेरे बड़े चरा। अगर तू मुझसे मोहब्बत रखता है तो क्या कर, मेरे बड़े चरा। हालेलुया। हाँ, ये नहीं कहा
तू डिग गया है, तू पाप किया है, तू गुनहगार है, तू मरेगा, तेरा गुनाह ते माफ होएगा, मगर तेरे प्राइस पे करना पड़ेगा। हाँ, ये यीशु मसीह के पहले की बातें हैं कि दाऊद ने पाप किया, हाँ, तो उसका पाप तो माफ कर दिया, मगर उसको उसका खामियाना भरना पड़ा। ये यीशु के पहले की बातें हैं। अब उसने इनकार किया और यीशु मसीह ने उसके इकरार पर उसे अथॉरिटी दी। हालेलुया। हाँ, अब आगे उसने दोबारा उससे फिर कहा, यीशु ने फिर दोबारा उससे कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तुम मुझसे मोहब्बत रखते? क्या तुम मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने कहा, हाँ खुदावन तू तो जानता ही है, हाँ खुदावन तू तो जानता है कि मैं तुझे अजीज रखता हूँ। उसने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, तू मेरी भेड़ों की गलाबानी कर। मेरी भेड़ों की गलाबानी कर। आपको पता है बर्रे जो होते हैं ना, वो छोटे होते हैं। यीशु ने कहा जो नए नए आप तुम्हारे वसीला से जिन्होंने गवाही सुनी है, उनके वसीला से जो मसीह में आ गए हैं, जो मुझ में शामिल हो गए, उनकी देखभाल कर, उनको गिरने ना देना, उनकी केयर करना, उनकी हौसला अफजाई करना, ये पास्टरों का काम है। हाँ, आगे उसने तीसरी बार उससे कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझे अजीज रखता है? क्या तू मुझे अजीज रखता है? क्योंकि उसने तीसरी बार उससे कहा, क्योंकि उसने तीसरी बार उससे कहा, क्या तू मुझे अजीज रखता है? तो क्या तू मुझे अजीज रखता है? इस सबब से पतरस ने बेदिल होकर उससे कहा, ऐ खुदावन तू तो सब कुछ जानता है। हालेलुया। तू मेरी कमियों को जानता है, तू मेरी कमजोरियों को जानता है, तू मेरे गिरने को जानता है। तू जानता है कि मैं गिर चुका था, मगर तू जानता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। हालेलुया। उसने कहा, फिर यीशु ने उससे क्या कहा? यीशु ने कहा, तू मेरी भेड़ें चरा। तू मेरी भेड़ें चरा। हालेलुया। आप याद रखिएगा, गिरना बुरी बात नहीं, गिरे रहना बुरी बात है। हाँ, अरे शागिर्द जो यीशु मसीह के साथ उन्होंने यायर की बेटी को जिंदा होते देखा, कोड़ी को पाक साफ होते देखा, पानी को मैं बनते हुए देखा, और इतने मौजे यूहन्ना कहता है अगर सारे मौजे लिखे जाते तो दुनिया में किताबें कम पड़ जाती। इतने मौजे देखने वाले भी गिर गए, आप और मैं क्या चीज है। हालेलुया। बस वक्त इतना करना, जहाँ यीशु का इनकार किया वहाँ यीशु का इकरार करने ला, मेरा यीशु आपको अथॉरिटी के साथ खड़ा करेगा। हालेलुया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये मेरी आप बीती है। जब मैंने पहली बार ये पढ़ा था ना, काश खुदा ग्रेस दे, हाँ, मेरी बाइबल को किसी को पढ़ने की, तो देखना मैंने उसके ऊपर गोल कर दिया और उस पेज के ऊपर आपको मेरे आंसू भी नजर आएंगे। वो पेज गीला हो गया वहां से, और मैं खूब रोया, इतना रोया कि मैंने कहा खुदावन तू जानता है कि जिस तरह पतरस तुझसे प्यार करता था, मैं भी तुझसे प्यार करता हूँ। तो यीशु ने कहा, ले मेरे बर्रे चला, मेरी भेड़ें चला और उनकी गल्लाबानी कर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आपको पता है हमारे लोग आज भी यीशु मसीह को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि यीशु मसीह बहुत बहुत ज़्यादा कठोर है, सख्त है, माफ़ नहीं करता। हाँ, अरे फिर तो यीशु मसीह की तालीम को आप रद्द कर रहे हो। यीशु मसीह कहता है मैं गुनहगारों के लिए आया हूँ। हाँ, यीशु मसीह महसूल लेने के वालों के पास, जनाकारों के पास, अलग अलग लोगों के पास जाते थे और वो कहते थे ये कैसा है, ये कैसा नबी है, ये तो गुनहगारों के घर जाता है, ये महसूल लेने वालों के पास जाता है। तो यीशु ने कहा कि मैं आया ही ऐसे लोगों के लिए हूँ। हालेलुया। तो याद रखिएगा, यीशु मसीह को गुनहगार से नफरत नहीं, गुनाह से नफरत है। फक्त ये करो कि पतरस की तरह फिर आओ तो
फिर आपको माफी मिल जाएगी। अगर तो आप यहूदा इस्करियोती की तरह अपने गुनाहों का टोकरा लेकर सर पे भागते रहोगे, हाँ मैं बड़ा गुनहगार हाँ, मैं बड़ा पापी हाँ, मैं इंज कर लिया, मैं उंज कर लिया, फिर यहूदा इस्करियोती की तरह शैतान आपको आके गुनाह दिखाएगा, तूने ये भी किया, तूने ये भी किया, तूने ये भी किया। आप उसकी आवाज़ सुन रहे हो, मगर जब आप उससे कहोगे ना ये भी लिखा है, क्या लिखा है कि यीशु मसीह का लहू मुझे तमाम गुनाहों से क्या करता है, जिसके पाप माफ हुए वो जोरदार तालियां बजा सकता है। अरे मैं और आप अपनी रास्तबाजी से नहीं बच सकते, क्योंकि मेरी और आपकी रास्तबाजी गंदे कपड़ों की मानिद है। हम यीशु मसीह के उस कफारे के वसीला से, हाँ जिसे यहूदी जिसका नाम लेने से डरते हैं, हाँ उसका नाम नहीं लेते, कहते हैं हमारे होंठ नापाक हैं, उससे डायरेक्ट आप अब्बा बोल रहे हो। हालेलुया। हाँ यीशु मसीह जब मरियम मगदलीनी पर जाहिर हुए, उसे कहता है मुझे छूना नहीं, मुझे मत छूना, क्योंकि मैं अब तक अपने बाप के पास नहीं गया। मेरे शागिर्दों से कहना कि मैं तुम्हारे बाप और अपने बाप, तुम मेरे खुदावंद और तुम्हारे खुदावंद के पास जाता हूँ। हालेलुया। आप याद रखिएगा यीशु मसीह ने जी उठने के बाद आप पर मुझ पर यह फजल किया है कि जो खुदावंद यीशु मसीह का खुदा था वो हमारा खुदा बन गया, जो उसका बाप था वो लोगों के लिए यहोवा यरी, यहोवा मनसी और पता नहीं क्या क्या था, मगर आपके लिए उसने कहा अब तुम्हारा बाप है, जिस तरह वो मेरा बाप है अब तुम्हारा बाप हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए मैं आज आपसे कहूँगा कि यीशु मसीह के कफारे के वसीला से हुआ है कि आप उसे डायरेक्ट अब्बा कह के पुकार सकते हो। आमीन। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद जो आज का टॉपिक है, आज क्या है, क्या है चर्च? इधर साउथ कितने लोगों को पता है? जरा हाथ खड़ा करें, कितने लोगों को पता है? थैंक यू जीसस। आपको पता है इधर साउथ जब यीशु मसीह उन्हें 40 दिन तक नजर आता रहा, उन पर जाहिर होता रहा, उनके डाउट्स को दूर करता रहा, तो यीशु मसीह ने वहाँ एक काम किया। अब उसका अगला पार्ट जो है ना वो अमाल की किताब में लिखा है। आप अगर अंजीलों को पढ़ो ना बड़ा मज़ा आएगा। यीशु मसीह के जी उठने का वाक़यात को अगर पढ़े ना तो एक जगह पे लिखा है यीशु मसीह ने जाकर शागिर्दों को, लूका के इंजील में लिखा है यीशु ने उनको झिड़का कि तुमने यकीन क्यों नहीं किया, क्योंकि वो भी आजकल के फकी फरीसियों की तरह कहते थे कि औरत ने अगर दसिया औरत का यकीन नहीं करना, औरत के प्रचार दे उत्ते यकीन नहीं करना, क्योंकि औरत का तो मर्दमा में बोलना रवा नहीं। हाँ तो यीशु ने आकर उनको झिड़का, उनसे कहा तुमने क्यों नहीं यकीन किया। लूका के इंजील में लिखा है, जाकर पढ़ लेना। हालेलुया। अब मैं आपको अगली बात बता रहा हूँ। अब जब ये यीशु मसीह पतरस इकरार कर चुका, रसूलों के डाउट दूर हो गए, अब अमाल की किताब उसका पहला बाप निकालो 8 से 11 आयत। लेकिन जब रूह कुछ तुम पर नाजिल होगा, लेकिन जब रूह कुदुस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, तो तुम क्या करोगे? कुव्वत पाओगे। और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा, बल्कि कहाँ तक? जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। और ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो वो दो मर्द यानी कि 2 फरिश्ते आए, सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे ऐ गलीली मर्दों, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास आसमान पर उठा लिया गया है, इसी तरह फिर वापस आएगा। हालेलुया। हाँ शैतान नहीं चाहता। आप ये याद रखें कि आज के दिन क्या हुआ था कि यीशु मसीह आसमान से आया और इस जहान में आकर मेरे और आपके लिए इंसान बना और हमारे लिए इस दुनिया में आकर हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, दफन किया गया और तीसरे रोज मुर्दे में से जी उठा और जी उठने के बाद अपने शागिर्दों के डाउट्स को दूर करने के बाद आसमान पर चला गया और फिर वापस आने वाला है। हालेलुया। फिर क्या करेगा आपको पता है?
हमें आसमान पर लेके जाएगा, जहाँ लोड शेडिंग नहीं, जहाँ जॉब नहीं, जहाँ दुख नहीं, जहाँ नौकरी नहीं, जहाँ गर्मी नहीं। हालेलुया! जोर से तालियां बजाएं इस बात के लिए। आपका मेरा मुकम्मल छुटकारा होने वाला है, और ये चिंता देख मैं जल्द आने वाला हूँ। हालेलुया! अब वो फरिश्ता उसे कहता है, गलीली मर्दो तुम क्या देखते हो? यही यीशु जो गया है ना, इसी तरह वापस आएगा। हाँ, तो लिखा वो खुशी खुशी क्या करने लगे, फिर यरूशलेम को लौट गए। हाँ, फिर मेरे साथ निकालिए लूका की इंजील उसका 24 बाब उसकी 50वीं आयत। फिर वो उन्हें बैतनिय्याह के सामने, फिर वो उन्हें बैतनिय्याह के सामने तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी। अपने हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी। आगे, जब वो उन्हें बरकत दे रहा था, जब वो उन्हें बरकत दे रहा था, तो ऐसा हुआ कि ऐसा हुआ उनसे जुदा हो गया, उनसे जुदा हो गया, आसमान पर उठाया गया, और आसमान पर उठाया गया। आगे, और वो उसको सजदा करके, और वो उसको क्या करके? सजदा करके। आपको पता है बाइबल में लिखा है, तू अपने खुदावंद अपने खुदा के अलावा किसी को सजदा ना करना। उन्होंने यीशु को सजदा किया, इकरार किया कि यीशु खुदावंद है। हालेलुया! हालेलुया! उन्हें सजदा किया, और उसके बाद क्या हुआ? से आगे बढ़ो। बड़ी खुशी से यरूशलेम को लौट गए। क्या किया? बड़ी खुशी से यरूशलेम को लौट गए। हाँ हाँ, आगे। और हर वक्त हैकल में हाजिर होकर, एक सेकंड, क्या 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 दोबारा लिखा जरा। और हर वक्त हैकल में हाजिर होकर, जरा चर्च आप भी बोले, क्या कहा? क्या 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 दोबारा गए, मेरे कानों में आवाज नहीं। क्या कहा? हर वक्त हैकल में हाजिर होकर खुदा की हमद किया करते थे। यहाँ गिले करते सन टाइम चर्च का टाइम गिनने में। हाँ, मेरी बात समझ में आ रही है? आपको मैं बताना ये चाहता हूँ कि शागिर्द यीशु मसीह जब आसमान पर उठा लिया गया, तो जब उन्होंने देख लिया कि हमारा मुनज्जी, हमारा खुदावंद, हमारा बचाने वाला, हमारा निजात देंदा चला गया, जल्द आने वाला है, तो वो क्या करते थे? हर रोज, हाँ, हर रोज जमा होते थे हैकल में, और क्या करते थे? गिले करते थे। हाँ, क्या करते थे? क्या करते थे? खुदा की हमद करते थे। इसलिए मैं आज आपसे कहूँगा, कितने ब्लेस्ड लोग थे वो, हर रोज जमा होते थे। असी तो हफ्ते जो 2 दिन जमा हुए थे, कितने चूल्हा मार लेने। चलो संडे में गए ही था ना, उनकी भी नौकरियां थी, उनकी भी बीवियां थी, उनके भी बच्चे थे, लेकिन वो हर रोज जमा होते थे और खुदा की हमद करते थे। मेरे साथ निकालिए मरकज की इंजील, मरकज की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 19 और 20 आयत। गर्ज खुदावंद यीशु उनसे कलाम करने के बाद, गर्ज खुदावंद यीशु मसीह उनसे कलाम करने के बाद आसमान पर उठाया गया, आसमान पर उठाया गया, और खुदा की दाहिनी तरफ, और खुदा की दाहिनी तरफ बैठ गया। फिर उन्होंने निकलकर हर जगह मुनादी की। एक सेकंड, कहा? सर जरा सारे बोलो, कहा? हर जगह। और नहीं क्या है साड़ी मिशन ने नहीं। हाँ, उन्होंने कहा हर जगह। आज लोगों को कहा जाए ना इवेंजलिज्म के लिए जाओ, हाँ गए तो नहीं पासा, वो तो दूसरी मिशन दे सन। शागिर्दों ने भी ये नहीं कहा। हाँ, आपको मैं बताना है चाहता हूँ, वो हर जगह गए, आपको भी हर जगह जाना है। हालेलुया। आगे, फिर उन्होंने निकल कर हर जगह मुनादी की, और खुदावंद उनके साथ काम करता रहा। खुदावंद उनके साथ, सबसे पहले उन्होंने हर जगह गए, डरे नहीं, और उसके बाद खुदावंद उनके साथ क्या करता रहा? क्या काम करता रहा? जो आज होने वाले हैं, बोलो आज होने वाले हैं, साइन एंड वंडर्स ये करता रहा। हालेलुया। वो साबित करता रहा कि मैं उनके साथ हूँ। हालेलुया। आज वो बारी है यीशु मसीह के नाम से। आपको पता है जब यीशु मसीह जी उठे तो जिनका पहरा लगा होता सिपाहियों का, आपको कितने लोगों को पता है? पालूस और सिलास जब जेल में थे, तो जब वहाँ भूकंप आया, जलजला आया, तो वो जो थानेदार था, जो सूबेदार था, उसने क्या किया था? जब देखा कि कैदी भाग है, उसने क्या किया? अपनी तलवार निकाली, तो क्या करने लगा था? सर जरा ऊंची बोलो, क्या करने लगा था? पता क्यों? क्योंकि अगर किसी की ड्यूटी में वो कैदी भागता था ना,
उसको मौत की सज़ा दी जाती थी। अगर ऑन ड्यूटी को सो जाता था या कोई कुताही हो जाती थी, उसे इतनी ज़्यादा पनिश दी जाती थी ताकि आगे वाले सिपाही अलर्ट रहे कि भाई सोना नहीं, तो बहुत मार पैंती है। मेरी बात समझ में आ रही? हाँ। तो वहाँ क्या हुआ, वो गए और उन्होंने जाकर क्या किया, मेरे साथ निकाले मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब उसकी 11 आयत। जब वो जा ही रहे थे तो देखो पहरे वालों में से बाज ने शहर में आकर तमाम माजरा कौन सा माजरा कि ये कि हम वहाँ बैठे थे और हमें पता नहीं क्या हुआ, हम अधमूरे से हो गए, हम जैसे बेहोश हो जाते हैं ऐसे हुए, और पत्थर जो जिसके ऊपर सील लगी हुई थी वो जब हम होश में आए तो खुद ही हटा हुआ था। हाँ, और वो पत्थर हटा हुआ था और उसके अंदर डेड बॉडी नहीं थी। आगे सरदार काहिनों से बयान किया जिन्होंने उसे पकड़वाया था ना, जिन्होंने उसे मसलूब करवाया था, उनसे जाके जब उनसे माजरा बयान किया ना तो आगे और उन्होंने बुजुर्गों के साथ जमा होकर मशवरा किया। उन्होंने क्या किया, उन्हें बुजुर्गों के साथ जमा होके कि यार हम तो कामयाब नहीं हुए, हमने तुझे मरवाया था। अब तो वो अपने कहने के मुताबिक, क्योंकि वो कहता था तुम इस हैकल को ढा दो, मैं 3 दिन में उसे खड़ा कर दूंगा, ये तो बाकी हो गया। अब आगे और सिपाहियों को बहुत सा रुपया देकर उनसे कहा कि कहना जी आगे ये कह देना कि रात को जब हम सो रहे थे उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले गए। और अगर ये बात हाकिमों के कान तक पहुंची तो उन्होंने तौबा कर लेनी है, वो खुदा यीशु मसीह अपना निजात देना कबूल कर लेंगे। उनको डराने लगे। आगे तो हम उसे समझाकर तुमको खतरा से बचा लेंगे, हम तुम्हें खतरा से बचा लेंगे। हाँ, कि ये हमारे साथ के इन्होंने एक अफवाह फैला दी है जो आज भी बाइबल में लिखा है। पढ़ो जरा से बस उन्होंने रुपया लेकर जैसा सिखाया गया, उन्होंने रुपया लेकर जैसा उनको सिखाया गया था वैसा ही किया। और ये बात आज तक कहाँ तक बोलो, आज तक। यस बोलो, आज तक। क्या यहूदियों में मशहूर है? अब सुनो क्या मशहूर है जी। और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए। वो उनमें मशहूर हो गई कि जो यीशु मसीह की डेड बॉडी ना वो जी नहीं उठा था, बल्कि उसके शागिर्दों ने उसे चुरा लिया। जिस तरह हमारे मुल्क में कहते हैं कि उसकी शक्ल तब्दील हो गई थी। यीशु मसीह थोड़ी था वो, उसकी तो शक्ल तब्दील हो गई थी। उसका एक शागिर्द था जिसको उसकी जगह पे मसलूब किया गया। हाँ, इसी तरह मिथ लोगों ने बनाए हुए ताकि बाइबल का वो वचन पूरा ना हो कि सच्चाई से वाकिफ हो, और सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आज़ाद करेगी। ये अगर लोगों को पता चल गया कि यीशु मसीह जिंदा हो चुका है, वो रिपेंट कर लेंगे, वो तौबा कर लेंगे और यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देना कबूल कर लेंगे। इसलिए लोग नहीं चाहते ये खुशखबरी उन तक पहुँचे। हालेलुया। जी आगे। जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था और उन्होंने उसे देखकर सजदा किया। हालेलुया। अब मेरे साथ निकालिए। अब मैं आपको एक लास्ट वर्स बताने लगा हूँ जो यीशु मसीह ने अलग अलग टाइम पर अलग अलग इंजीलों में हमें उसका वाक़या मिलता है। पढ़ो से उसकी 28 की। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। क्या करो? मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, आप अगर बीमार हैं, आप अगर बंधनों में हैं, आप अगर जुओं में हैं, आप बीमारी में हैं, आप बदरू गिरफ्तार हैं, आप जिस भी प्रॉब्लम में बंधे हुए हैं, आज यीशु आपको आज़ाद कर रहा है और आज आपको कह रहा है जाओ और लोगों को क्या करो? शागिर्द बनाओ। हालेलुया। उनसे कहा बस तुम जाकर सारी खलकत के सामने अंजील की मुनादी करो और उनको बाप और बेटे और रूह कुदूस के नाम से बपतिस्मा दो। हाँ, आज हमें शिफा चाहिए, आज हमें छुटकारा चाहिए, मगर हम यीशु की तालीम पे नहीं चलेंगे। जी सादा बपतिस्मा बचपन से हो गया। हाँ, यीशु ने कहा उनको जाकर शागिर्द बनाना, शागिर्द बनाने के बाद उनको बाप और बेटे और रूह कुदूस के नाम से बपतिस्मा देना और उनको ये तालीम देना। हाँ, उनको कहना कि मेरे उन सब हुक्मों पर अमल करे जिनका मैंने उनको हुक्म दिया है। क्या करना? बपतिस्मा लेना और तालीम पाना। लोग क्या करते हैं? पहले नंबर पे तो कहते हैं साडी मिशन वाले सानू बचपन से दे छड़िया। हाँ, फिर उसके बाद बपतिस्मा ले लेंदे।
समझा समझू के ना बपतिस्मा दे देता है, फिर वो दूसरा काम नहीं करते। यीशु ने कहा उनसे कहना तालीम भी पाना। हाँ, नीरा बपतिस्मा तानू स्वर्ग च लैके नहीं जाएगा। आप याद रखिएगा, आप जब पूरे हुक्मों पर अमल करेंगे फिर आप बचेंगे। हालेलुया।